निःशुल्क विशाल जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ये देखा जाए डॉक्टर वीपी सिंह जो नेत्र सर्जन हैं और उन्हीं के बेटे डॉक्टर पीके सिंह वो भी नेत्र सर्जन हैं। साथ ही साथ यहाँ आँख कान नाक गला रोग और उनके एक सुपुत्र और हैं, छोटे हैं, डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात जो वीपी सिंह नेत्र सर्जन के वो बेटे हैं। ये नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं, यानी छोटे छोटे बच्चों का ये इलाज करते हैं। आज मैं दिखा रहा हूँ कि बाल गोपाल हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है। बहुत सारे लोग अंदर मरीज़ आए हुए हैं जो अपने आप को जांच करा रहे हैं और मैं दिखाता हूँ, ले चलता हूँ वहाँ किस तरह से वो लोग इस जांच शिविर में शामिल हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से मरीज़ आए हैं और इस हॉस्पिटल बाल गोपाल हॉस्पिटल से लाभान्वित हो रहे हैं। वो बड़े हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, महिलाओं हों या युवा हों या छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। आज यहाँ निःशुल्क सेवा दी जा रही है। साथ ही साथ दवाइयाँ भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये अस्पताल की ओर से उपलब्ध हो रहा है। बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो निःशुल्क सेवा मिल रहा है, यहाँ ये तिवारी जी हैं, ये यहाँ के प्रबंधक हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या सर कितने बजे से शुरू हुआ है आज का सेवा आपका? सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में हमारे परवेज जी सर आए हुए हैं। हम बहुत आभारी हैं कि परवेज जी हमारे लिए बहुत मतलब कि समय निकाल कर आए हुए हैं। ये तो और सर हम लोगों का उसके साथ ही बिहार दर्शन न्यूज से देखने वाले जो भी श्रोतागण हैं, जो भी मतलब आदमी हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार रहेगा। और ये मेरा हॉस्पिटल का नाम है बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और यहाँ आँख कान नाक गला का निःशुल्क जांच का शिविर लगाया गया है, जिसमें बिल्कुल फ्री यानी आज आँख कान नाक गला का निःशुल्क जांच किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ दवा भी वितरण किया जाएगा। देखिए ये तिवारी जी हैं और तिवारी जी ने जैसा कहा आप लोगों ने सुना कि आज बाल गोपाल हॉस्पिटल में निःशुल्क सेवा दी जा रही है और साथ साथ दिखा भी जाएगा, जांच भी कराया जाएगा और दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाएंगी। ये सारे मरीज़ हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं ये मरीज़। मैं मरीज़ों से भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ कि ये मरीज़ कहाँ से आए हैं, क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे ये साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। तो सुबह कितने बजे कैंप लगा है? 9 बजे से। 9 बजे से। तो अब तक कितने पेशेंट को आप एंट्री कर लिए हैं? 65 जी 65। देखिए सुबह 9 बजे से अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, यानी 2 घंटे के अंदर 65 मरीज़ आ चुके हैं। और ये भी मरीज़ हैं, क्या नाम है बाबा आपका? राम बच्चन राम। राम बच्चन राम। कहाँ से आए हैं? तेंदुआ से। तेंदुआ डेरी उनसुन तेंदुआ जीना है जी। तालाब से तालाब के आगे जो तेंदुआ है उत्तर पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो क्या दिक्कत है आपको, क्या दिखाने आए हैं? हम दिखाने आए हैं आँख भी और गला भी। आँख और गला। देखिए ये तेंदुआ से आए हैं। इस तरह से मैं और लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। एक साहब यहाँ हैं, क्या नाम है सर आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद जी। तो खड़े होंगे आप क्या? तो आप कहाँ से आए हैं? शेरगंज से। शेरगंज। देखिए एजाज साहब हैं, शेरगंज से आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आँख में थोड़ा नुकसान वगैरह है। आँख में? जी। तो आँख दिखाने आए हैं, किस डॉक्टर से दिखाएंगे? डॉक्टर दिनेश क्या नाम? डॉक्टर वीपी सिंह से। वीपी सिंह। देखिए ये एजाज साहब हैं, शेरगंज से आए हैं। इस तरह से ये सारे मरीज़ हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इन लोगों की तस्वीर ले। इस तरह से एक नौजवान साथी हैं, क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? समूता। किधर है समूता? रोहतास के पास। रोहतास? हाँ। रोहतास प्रखंड आप आए हैं? हाँ। अरे यार बहुत दूर है। क्या उधर डॉक्टर वगैरह नहीं है क्या? नहीं, कोई बोला कि यहाँ पर मतलब अच्छा इलाज होता है? हाँ, तो इसलिए आए मतलब दिखाने आए हैं। हाँ। यानी आपको यकीन है कि यहाँ पाए तो आप ठीक हो जाएंगे? भरोसा है? भरोसे पर तो कोई आता है। देखिए ये आए हैं रोहतास, यानी कितना किलोमीटर है यहाँ से? अब लमसम 40-50 किलोमीटर होगा। हाँ, इतना तो होगा। उतना दूर से ही आए हैं। कितने बजे निकले थे घर से अपने? यही 7-8 बजे। 7-8 बजे। हाँ, तो 2 घंटे। देखिए ये रोहतास प्रखंड से आए हैं,
और रोहतास प्रखंड का एक गांव है समूता, वहाँ से ये आए हैं। और क्या क्या दिखाने आए हैं? बस कान का थोड़ा प्रॉब्लम था। कान का? हाँ, अभी आप दिखाए कि नहीं दिखाए? दिखाए हैं, दिखा दिए? पहला बार दिखा दिए, फिर आए हैं। अच्छा, तो दवा भी फ्री मिल रही है, मालूम है ना? ठीक, निःशुल्क दवा भी मिल रहा है। हाँ। डॉक्टर साहब देखने के साथ साथ जैसा हम लोगों को जानकारी मिली है, हाँ। वही हम लोग आए हैं दिखने के लिए। बिहार दर्शन ये देख रहे हैं ना, ये बिहार दर्शन से हम लोग हैं। तो ये देखने आए हैं कि क्या मरीजों की सेवा यहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, या सिर्फ हवा हवाई में है? नहीं। तो क्या पाए, हवा हवाई में है कि सच में यहाँ सेवा हो रहा है? सेवा हो रहा है अभी, तो मतलब आराम है। गए। देखिए ये समूता ग्राम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। एक साहब और हैं, इनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण कुमार गोखले। कृष्ण कुमार गोखले। जी सर। तो आप कहाँ से हैं? मैं कैमूर जिला से हूँ। कैमूर से? जी। अरे यार, कैमूर तो यहाँ से बहुत दूर है। यही 24-25 किलोमीटर है। तो आप मेरे किस लिए गांव आए से हैं? आँख दिखाने के लिए आए हैं। किन से? विपिन सर से। डॉक्टर वीपी सिंह से? जी तो वहाँ भी मतलब कैमूर जिला भी इनके नाम की चर्चा है क्या? जी। यहाँ पूरे कैमूर और रोहतास, यहाँ तक बक्सर तक इनका विकसित है। बक्सर से भी जी। मरीज आते हैं। क्या नाम बताया अपना? कृष्ण कुमार गोखले। देखिए ये कृष्ण कुमार गोखले हैं, ये कैमूर जिला से आए हैं। यानी आप जहाँ हैं ये सासाराम, ये रोहतास जिला का जिला मुख्यालय है, और आप कैमूर जिला से, कैमूर जिला के किस गांव से आप आए हैं? थिलोई गांव से आए हैं। ये थिलोई। थिलोई से? हाँ, विलेज थिलोई है। प्रखंड कौन सा होगा? बिलाव। बहुत दूर से आप आ रहे हैं। देखिए एक साहब और हैं, मोछे हों तो नाथूराम जैसी, मोछ बड़ा भयंकर है इनका। क्या नाम है आपका? आइए माता जी, माता जी आइए ना, इधर आइए ना, आइए, छोड़िए मत इनको आँख दिखाने के लिए। ऐसे हो जाइए। तो ये आपकी मैडम है? जी हाँ। अच्छा, क्या हुआ था इनको? वो आँख में कम दिखाई देता था। अच्छा अच्छा, तो मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद हो गया। आप कहाँ से हैं? डेहरी से। डेहरी ऑन से आए हैं? जी हाँ। डेहरी पाली से? जी। क्या नाम बताएं? विनोद कुमार चौधरी। देखिए ये विनोद कुमार चौधरी हैं, डेहरी ऑन से आए हैं। यानी डेहरी ऑन में हमारे डीआईजी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं रोहतास जिला के, वहाँ से आए हैं। अब मैं अपनी बहन से, अपनी दीदी से पूछूं, क्या नाम है दीदी आपका? राजमणि देवी। ये राजमणि देवी। भोजन मिला है ना भैया? दिए कि नहीं भोजन? बोला पास को बोला। राजमणि देवी। राजमुनि देवी, देखिए कितना प्यारा नाम है, राजमुनि देवी। तो यहाँ आप आई थी क्या, किस इलाज के लिए? आँख के। जी? आँख के। आँख हाँ। दिखा ली? हाँ। कैसा लगा? अभी कैसा लगा? ये तो दवाई डलाई। अच्छा, दवा बदल डलाएगा। यहाँ निःशुल्क दवा भी दिया जा रहा है, जैसा हम लोगों को मालूम हुआ है। जी। ये बात सच है? सच है। दवा मिला आप लोगों को? अभी तो अभी दिखा के आइए रहे हैं। देखिए ये डेहरी ओन से आए हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी दीदी से बात करता हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? ताहिरा खातून। ताहिरा खातून। हाँ। कहाँ से आप आई हैं? डेरी ऑनसन। आप भी डेहरी ओन से आई हैं? हाँ, बस्ती। क्या दिखाने आई? गला के रोग दिखाने। गला। देखिए ये बहन हमारी हुई डेहरी ओन से, ये भी आई हैं। आपका क्या नाम है? जी? रहमान अंसारी। कौन लगी हैं आपकी? मम्मी। आपकी माँ है? डेहरी ओन से लेकर आए हैं? हाँ। तो ये बताइए कि इस अस्पताल के बारे में जानकारी कैसे हुआ आपको? अस्पताल प्रचार हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। उससे आपको जानकारी हुई? हाँ, दूसरा कोई। तो आप यहाँ सेवा लेने आए हैं? हाँ सर। दिखा लिए? नहीं, दिखाए नहीं है। दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे। देखिए ये भी डेहरी ओन से आए हैं, ये अंसारी साहब हैं। और मैं फिर इनको दिखा दूँ, एक फिल्म हम लोगों ने देखा था अमिताभ बच्चन, जिसमें मुकरी जो है इन्हीं की तरह मोछ रखे हुआ था। तो अमिताभ बोल रहा था कि मोछे हो तो नाथूराम जैसी। डॉक्टर साहब मित्र हैं हमारे। आपके मित्र हैं? जी हाँ। चलिए बहुत अच्छा। ये काफ़ी दूर से आए हैं। इस तरह से मैं और लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। एक साहब यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश सिंह नाम है सर। रमेश सिंह जी। कहाँ से हैं आप? हम धनकाड़ा से आए हैं। धनकाड़ा? ताराचंडी से धनकाड़ा। क्या किस लिए आए हैं यहाँ? और बच्ची को कान को दिखाना है। बच्ची को दिखाना? जी। देखिए इस तरह से काफ़ी अलग अलग स्थानों से लोग आए हैं, और इसलिए आए हैं कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी बेहतर सेवा हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निःशुल्क जांच भी हो रहा है और निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर साहब से। देखिए ये तिवारी जी हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं। इनसे मैं और भी जानना चाहूँगा, क्या कहना है आपको? देखिए ये जो फाइल है। क्या फाइल है ये मेरे हॉस्पिटल का फाइल है। क्या है? ऐसे दिखाइए ना। देखिए बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल इस पर लिखा हुआ है। हाँ।
तो मैं हर घर के माँ से कहना चाहूँगा ये एक चीज़, ये फाइल अगर आपके घर में जाता है तो इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसी बात छिपी हुई है जो कि आप घर में खोल कर पढ़ के देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे में बच्चा जब जन्म लेता है उससे 6 महीना तक, उससे 6 मंथ तक बच्चा का वज़न कितना बढ़ना चाहिए और कौन सा दवा देना चाहिए, ये सब ये फाइल में लिखा हुआ है जी। यानी ये कहा जाए कि इस जो आपका ये फाइल है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये बताना चाह रहे हैं जी जी कि कैसे बच्चों को रखना चाहिए, कैसे अपनी आँख का हिफाजत करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। देखिए ये अस्पताल का एक ऐसा फाइल है, मैं दिखा रहा हूँ, बाल गोपाल चिल्ड्रन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ आँख कान नाक गला अस्पताल के नाम से जाना जाता है। चूँकि यहाँ बहुत पुराने बहुत चर्चित डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर बीपी सिंह जो नेत्र सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, और उनके बड़े बेटे जिनका नाम डॉक्टर पीके सिंह हैं वो भी नेत्र सर्जन हैं, वो भी सेवा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके छोटे बेटे डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, छोटे छोटे बच्चों को ये देखते हैं और देखकर उन्हें बेहतर करते हैं। इस तरह से इस परिवार में एक लंबी फहरिस्त है डॉक्टरों की, यानी डॉक्टर वीपी सिंह का अपना परिवार में 7 डॉक्टर हैं और पूरे ख़ानदान में 11 डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टरों का ये परिवार है। और डॉक्टर वीपी सिंह एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंसान हैं जो बहुत प्रेम से सेवा देते हैं, अपने मरीज़ों को देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का कहना है, मरीज़ों का कहना है कि अगर हम लोगों के पास पैसे का प्रॉब्लम होता है तो पैसा भी देते हैं, और खाने का अगर इंतज़ाम नहीं है तो खाना भी देते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि डॉक्टर इज़ नेक्स्ट गॉड। तो वो सारी खूबी, वो सारी विशेषताएं इस परिवार में उपलब्ध है। मैं आपको डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ, मैं ले चल रहा हूँ अंदर की व्यवस्था क्या है, किस तरह की है, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस तरह से पूरे बिहार दर्शन की टीम आज आई है और आकर सेवा दे रही है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये सारे मरीज़ हैं। अच्छा ये तिवारी जी एक चीज़ ये बताइए कि ये मरीज़ भी जो हैं जी जी तो क्या ये भी निःशुल्क है या? देखिए इस तरह से इस अस्पताल की सेवा देखी जाए, यानी जो जहाँ है बेहतर हैं और इलाज हो रहा है, इस तरह डॉक्टर लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, अस्पताल के जितने भी स्टाफ हैं, हमारे प्रबंधक महोदय हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से इलाज हो रहा है। आइए मैं दिखा रहा हूँ, ये आईसीयू है, यानी छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं और ये फुल्ली एसी है। ये देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाए। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। इधर रविंद्र कुमार। तो यहाँ बच्चा ये कितने माह का है? ये 1 डे का हो रहा है। 1 डे का है। तो यहाँ इसकी क्यों लाया गया है? ये जब डिलीवरी हुआ था तो गंदा पानी पी लिया था पेट में ही। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी सीरियस था, तो कल शाम से हमारे पास आया है। ठीक है। हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक है। देखिए ये आईसीयू में है और ये बच्चा है। इस तरह कई आईसीयू में कई एक बच्चे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं ले चलता हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ, किस तरह से डॉक्टर साहब अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि किस तरह वो अपने मरीज़ों को देख रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का चैम्बर है, मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर साहब को। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर पीके सिंह। डॉक्टर पीके सिंह, नेत्र सर्जन आप हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, आप ही डॉक्टर साहब के बड़े बेटे हैं? हाँ, मैं उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ। अच्छा, देखिए मैंने अभी बाहर में बताया था कि ये परिवार जो है डॉक्टरों का परिवार है, जिस परिवार में 7 अपना परिवार में है और गोतिया में भी 4 हैं, यानी 11 परिवार का डॉक्टर है ये परिवार है। जिस परिवार में 11 डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर पीके सिंह हैं, ये नेत्र सर्जन हैं। आप देख लीजिए किस तरह मरीज़ों की सेवा में लगे हुए हैं। तो सर ये बताइए डॉक्टर साहब के सुबह से कितने मरीज़ आप देख लिए?
अभी तक हम लोग 70 मरीज़ देख चुके हैं। 70 70 70 मरीज़ देख लिए। या देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि 70 मरीज़ देख लिए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अभी तो बिहार दर्शन की टीम कुछ दिन पहले आपके अस्पताल का भ्रमण की थी, जी 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 तो मैंने चलाया भी था, दिखाया भी था और लोगों ने काफ़ी सराहा भी है। तो आज के बारे में मालूम हुआ था कि निःशुल्क आप लोग सेवा देने जा रहे हैं। जी 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 मरीज़ को आप लोग जांच भी करेंगे, देखेंगे भी और मेडिसिन भी आप लोग उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, हॉस्पिटल की ओर से आज ये निःशुल्क जांच शिविर लगा हुआ है। इस तरह के शिविर बराबर लगते रहता है क्या? ये पिताजी से शुरुआत हुई थी और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। चली आ रही है। तो ये तो हमको जानकारी हुई है कि आपके अपने परिवार में 7 डॉक्टर हैं। जी जी आपके दादाजी हुए, आपके पिताजी हुए, आप हुए, आपके छोटे भाई हुए, छोटे भाई की पत्नी हुई जी 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 और आपकी बहन और जीजा जी, जी, ये जी। 7 आदमी का। उसके अलावा आपके पिताजी ने कहा था कि हमारे 4 गोतिया में भी हैं, यानी भतीजा और उनकी बहू और फिर भतीजा उनकी बहू, उनकी वाइफ, ये यानी 4 और 7 11। इस परिवार में 11 डॉक्टर हैं। यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये परिवार ही एक डॉक्टर का परिवार है। अब मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ के नेत्र सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह नाम के मोहताज नहीं, काफ़ी चर्चित है, हर के ज़ुबान पे है। अभी मैंने मरीज़ को दिखाया भी। कैमूर ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, बक्सर ज़िला, ना जाने कितने ज़िले से यहाँ मरीज़ आए हैं, डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर वीपी सिंह काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब हम लोग बिहार दर्शन से हैं। अभी बाहर में हम लोगों ने मरीज़ों से बातचीत किया है। आपके यहाँ मरीज़ बहुत दूर दूर से हैं, बक्सर के मरीज़ हैं, कैमूर से हैं, औरंगाबाद से हैं, गया से हैं। क्या कारण है कि इतनी भीड़ है, इतने दूर दराज से लोग आते हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार दर्शन को और नमस्कार करता हूँ। और रह गई बात कि लोगों का स्नेह और प्यार है, विश्वास है और हम लोग किसी भी इलाज में किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतते हैं। यही कारण है और लोगों का प्यार है, विश्वास है। देखिए ये डॉक्टर वीपी सिंह हैं। डॉक्टर वीपी सिंह एक ऐसे मरीज़ हैं, देखिए ये देख रहे हैं, कान देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। डॉक्टर वीपी सिंह एक ऐसे डॉक्टर हैं, कहा जाता है कि अगर इनका हाथ लग जाता है, वो आँख में हो, गले में हो, आँख में हो, यानी ENT के स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र सर्जन हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके ऊपर लोगों का विश्वास है। यही कारण है कि बक्सर ज़िला, कैमूर ज़िला, रोहतास ज़िला यानी नौहट्टा से यहाँ मरीज़ आए हैं। नौहट्टा यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से मरीज़ यहाँ आए हैं इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल की खूबी है, विशेषताएं हैं कि आज मरीज़ यहाँ बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। ऐसे मरीज़ हैं हाँ जो डॉक्टर वीपी सिंह का नाम सुने हैं और साथ ही साथ डॉक्टर PK सिंह का भी नाम सुने हैं और विवेक कुमार प्रभात का भी नाम सुने हैं। तो इस तरह से डॉक्टरों का नाम सुनकर इनका कहना है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, यहाँ निःशुल्क सेवा होता है, यहाँ गरीबों की मदद होती है, इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आते हैं इलाज कराने और इलाज कराकर ठीक होकर जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। इसलिए बाल गोपाल हॉस्पिटल जो है ये अपने आप में है। और ये देखिए डॉक्टर साहब मशीन लगा रहे हैं और फिर मशीन के माध्यम से ये देखेंगे। डॉक्टर साहब ये कौन सी मशीन है? इसको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। जी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। अच्छा, इस मशीन का नाम है? हाँ, और इससे हम लोग पर्दे की जांच करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए डॉक्टर साहब देख रहे हैं, यानी सारी सुविधा है इस अस्पताल में और यही कारण है कि नेत्र के साइड से यानी ENT साइड से ये बहुत बेहतर इलाज होता है। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ इलाज होता है। आप देख सकते हैं ये कैमूर ज़िला से आई हैं। और ये कौन लगे हैं आपके? हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है? जी सर। इधर आएंगे। एक चीज़ ये बताइए कि कैमूर से आप आए हैं? जी सर, हमारा कैमूर। कहाँ? कैमूर में कुकराट गांव पड़ता है। हैं? कैमूर जिले में कुकराट गांव पड़ता है। प्रखंड भगवा है। बहुत दूर से आप आ गए हैं? जी सर। तो क्या होता है इनको, आपकी पत्नी को? सर आँख से उनका थोड़ा दिक्कत है तो सोचे कि सर को दिखा दे लिया कर डॉक्टर साहब को। तो यहाँ क्यों, क्या सुने हैं कि बहुत बेहतर इलाज होता है? जी बढ़िया है, डॉक्टर साहब का इलाज है यहाँ, सब हम लोग का चर्चित है तो हम लोग भी चले आए हैं यहाँ पर यहाँ दिखाने के लिए।
देखिए कैमूर ज़िला के भभुआ से आए हैं और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस सीन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिया जाए। ये इनके पति हैं और ये डॉक्टर साहब देख रहे हैं। इनका कहना है कि जो आँख के अंदर जो पर्दा होता है इस मशीन के माध्यम से हम लोग देखते हैं और देखने के बाद मरीज़ों का इलाज करते हैं। यानी तरह तरह की मशीनें हैं यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए कि इसके पहले कहीं दिखाए थे क्या? नहीं सर, कहीं नहीं दिखाए थे, पहली बार दिखा रहे हैं। तो आप कैमूर छोड़ के रोहतास ज़िला में क्यों आए हैं? सर रोहतास जिला में इनका नाम है, डॉक्टर साहब का काफ़ी नाम है जी, नाम के ऊपर हम लोग यहाँ मतलब पर कैमूर में भी लोग जानते हैं जी। देखिए इनका कहना है कि कैमूर ज़िला में भी डॉक्टर साहब के काफ़ी नाम है। और ये देखिए मशीन है, मैं मशीन से को भी रूबरू कराऊँगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं क्या? मैं थोड़ा देशवासियों को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसी कैसी मशीनें हैं। देखिए ये डॉक्टर साहब हैं। इस मशीन से क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे पर्दे की जांच की जाती है। अच्छा। जो इसे रेटिना बोलते हैं, अच्छा। उसकी जांच करते हैं हम लोग। तो अभी हमारी बहन को आपने देखा, क्या पाया आपने? इनमें कुछ और भी जांचों की आवश्यकता है। आवश्यकता है? हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग अभी एडवाइस करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फाइनली जो होगा वो किया। देखिए ये मशीन ऐसा है कि रेटिना यानी आँख के अंदर जो बीमारी है उसकी देखरेख करते हैं। इस मशीन के माध्यम से वो सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर प्रभात, विवेक कुमार प्रभात। मैं बिहार दर्शन की टीम बार बार इनको दिखा रही है और इसलिए दिखा रही है कि विवेक अपने विवेक से अपने मरीज़ों का इलाज जो कर रहे हैं काफ़ी नाम हो रहा है। क्या सर? आप सभी लोग कितने लोगों को आप देख चुके? आप सभी लोग का धन्यवाद और सभी दर्शकगण को नमस्कार। अभी तक से मेरे को लगता है कि आज के जांच शिविर में 60-70 मरीजों का अभी तक से परीक्षण हो चुका है। 70 तो अभी आधा घंटा पहले जानकारी हुई। अच्छा, तो फिर वही कंटिन्यूअस चल रहा है। 70 के ऊपर चले गए। जी जी, सिलसिला चलते जा रहा है। अब काउंट नहीं डॉक्टर कर रहे। प्रभात है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके पास टेंशन नाम की चीज़ नहीं है। ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अपने मरीज़ों को देखते हैं और कहा जाता है कि मरीज़ अगर रोता हुआ आता है, अगर डॉक्टर को हंसता हुआ मरीज़ देख लिया तो वो खुद भी हंसने लगेगा। इस तरह देखिए अब डॉक्टर साहब एक मरीज़ को और दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप उनकी तरफ कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह मरीज़ों को देख रहे हैं। पीना है बाबा, आँख में डालना है, पैसा नहीं देना इन दवाइयों की, सब फ्री में। ठीक है, अस्पताल की ओर से फ्री में दिया जा रहा है। और ये दवाई सिर्फ बाई आँख में भी डालनी है। चल फ्री में दवा दी जा रही है, निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क अपने मरीजों को देखें और देखें। जय नारायण सिंह, कहाँ से आए हैं? बकासड़ा गांव है, थाना करगह है करागर से जी। बैठिए। देखिए ये बकसरा से हैं और थाना करगहर से हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जांच भी किए निःशुल्क और मेडिसिन भी दे रहे हैं। ये मेडिसिन ये रात में दादा एक बार लेना है आपको, पीना है जी। रोज़ रात में 1 चम्मच पीना है। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपने देखा निःशुल्क, तो ये जो दवा है ये दवा भी हाँ है क्या? हाँ, ये हॉस्पिटल की ओर से बिल्कुल निःशुल्क दवा दी जा रही है इनको। तो इस दवा से क्या लाभ है? कितना दाम है इसका? काफ़ी महंगी दवा है। इसका है 105। 105। देखिए ये मतलब सैकड़ों रुपए का है। 105 रुपए की ये दवा है और निःशुल्क दवा उपलब्ध किया जा रहा है। अभी मैं और भी मरीजों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या बाबा ये दवा कौन दिया जी? डॉक्टर साहब दिले हैं। डॉक्टर साहब पैसा भी लिए इसका? निःशुल्क फ्री में दिए हैं? फ्री में दिए हैं? वाह, बहुत बड़ी बात है। क्या देखिए एक और साहब, कहाँ से हैं आप? मैं थिलोई से हूँ, कैमूर जिला। कैमूर जिला। तो ये दवा फ्री मिला है क्या आपको? जी, ये दवा फ्री में मिला है। अच्छा अच्छा, फ्री मिला है जी। दिखाइए दवा अपनी। देखिए इस तरह से ये महंगी दवा है और डॉक्टर साहब ने अपनी ओर से ये दिए हैं।
मतलब काफ़ी महंगी दवा है। ये देखिए, इस तरह से डॉक्टर साहब दवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। किस चीज़ का है ये डॉक्टर साहब? आँख के लिए, आँख ये आँख के लिए। आँख के लिए। तो ये आँख की दवा है और डॉक्टर साहब ये खुद से दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा है। और इस दवे का दाम है 125 रुपये। यानी महंगी दवा है, एक छोटी दवा है लेकिन महंगी दवा है। और ये आँख के लिए इस तरह से दिखा रहा हूँ कि सभी लोगों को दवा डॉक्टर साहब निःशुल्क दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान के रूप में होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं वैसे डॉक्टरों से रूबरू करा रहा हूँ जिन्हें जितनी भी सराहा जाए कम है। ये देखिए, ये डॉक्टरों की टीम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आप निःशुल्क देख भी रहे हैं। हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि निःशुल्क आप दवा भी दे रहे हैं, महंगी महंगी दवा। जी हाँ, जी हाँ। क्या इससे मिलता है आपको? इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप निःशुल्क देख भी रहे हैं, निःशुल्क आप मेडिसिन भी दे रहे हैं। महंगी महंगी मेडिसिन है, मैं देख रहा हूँ 100 रुपये 150 रुपये की मशीनें हैं, दवाइयाँ हैं, आप दे रहे हैं। इससे आपको क्या मिलता है? इससे तो एक है कि पेशेंट जो असहाय हैं उनको अच्छी दवा क्वालिटी की मिल जाती है। और लोगों में इलाज करने की प्रेरणा है कि पैसा नहीं लगता है, तो लोग आकर के समय पर आँख दिखाते हैं, जिससे उनकी आँख की रोशनी बच जाती है। नहीं देने पर वो लोग बैठे रहते, दिखा नहीं पाते पैसे के अभाव में। इसलिए उनको जागृत किया जाए कि नहीं, आइए दिखाइए और अपने आँख की रोशनी को बचाइए। देखिए, डॉक्टर वीपी सिंह, बहुत नाम है इनका, और नाम इसलिए है कि काम भी इनका बहुत बेहतर है। आप देख रहे हैं इस समय बहुत कीमती समय है, बहुत कॉस्टली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं कि निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क मेडिसिन दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति के पास, जिस मरीज़ के पास पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है, उसे ये पैसा भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है इस दौर के लिए, इस समय के लिए। एक बेमिसाल है, एक मिसाल है, एक उदाहरण है। समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो एक अच्छा मैसेज समाज में जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ। क्या डॉक्टर साहब, आपके फादर जो काम को अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर वीपी सिंह के आप साहबजादे हैं, बेटे हैं। जी जी। और बहुत बड़ी बात है कि नेत्र सर्जन आप भी हैं। जी जी। तो आपके फादर जो इस तरह का काम करते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को? ये सब पिताजी की एक सोच है, जिसके कारण हमारे शाहाबाद ज़िले में आप खुद ही देख रहे हैं, क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग आ रहे हैं। कैमूर से हैं, आप भोजपुर से हैं, बक्सर से हैं, औरंगाबाद से हैं, कई ज़िलों के यहाँ मरीज़ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें पिताजी शुरू से निःशुल्क, जिसको जैसी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से ये सदा सेवा करते आए। हो सकता है इसी का आशीर्वाद, पुण्य कर्मों का फल हमें मिल रहा है कि आप भी एक डॉक्टर परिवार से अंग हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरीके से हम अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलते हुए आगे सेवा देते रहें। देखिए, डॉक्टर साहब के बड़े साहबजादे हैं, ये भी नेत्र सर्जन हैं। और इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। मैं अब डॉक्टर प्रभात जी से भी रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों का भी निःशुल्क सेवा हो रहा है। और अभी मैंने कई बच्चों को दिखाया, कई बच्चों के अभिभावकों से मिलाया, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी डॉक्टर वीपी सिंह निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और कीमती कीमती दवाइयाँ मैं देख रहा हूँ कि 100-200 रुपये की दवाई मुफ्त में दे रहे हैं। उससे आपको क्या लग रहा है? जैसा मेरे पापा जी बोले डॉक्टर वीपी सिंह कि इनको देने से हमें थोड़ा सा शांति और सुकून मिलता है कि जो गरीब हमारा तबका है, जो कि आर्थिक तंगी के कारण अपने स्वास्थ्य का इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको थोड़ी बहुत एज मच एज पॉसिबल जितना रहता है हम लोग मदद कर सकते हैं, ताकि उस जिस चीज़ की बीमारी हो उसको जितना हो सके उसके बारे में परामर्श दिया जा सके और उसकी कमी को दूर किया जा सके। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर साहब की जो भावना है, एक डॉक्टर का जो एक सामाजिक सोच होता है, वो पूरे तौर पर ये कर रहे हैं। ठीक उनके ही नक्शो कदम पर उनके दोनों बेटे, यानी बड़े बेटे और छोटे बेटे भी उनके राह पे चल रहे हैं और उनकी सोच को और मजबूत करने में
लगे हुए नौजवान हैं, ये भी मरीज़ हैं और इनसे भी मना। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे। कहाँ से हैं आप? गलछनी। यहाँ किसको लेकर आए हैं? बहन और भाई को लेकर आए हैं। बहन और भाई को लेकर आए हाँ। हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल के बारे में? इस अस्पताल के बारे में कहना चाहेंगे, मेरा उम्र हुआ 20 साल। अच्छा। इस अस्पताल में मैं लगभग 15 साल से आ रहे हैं। एक बचपन में मतलब बचपन से ही आ रहे हैं क्या? कान में प्रॉब्लम हो गया था बचपन में, तो यहीं डॉक्टर साहब ठीक किए थे। दूसरे जगह गए आपके कान में हुआ थे। था? हाँ हाँ। अच्छा। और दूसरे जगह गए तो वहाँ लोग बोला तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और यहाँ? डॉक्टर साहब सही से इलाज कर दे बिना ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के? हाँ। दवा से? दवा से। देखिए, ये पांडे जी हैं, सासाराम के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि 20 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैं 15 वर्षों से यहाँ लगातार आ रहा हूँ और अभी भी ये अपने छोटे भाई और छोटी बहन को लेकर आए हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ बहुत बेहतर इलाज होता है। जब हमारे कान में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं डॉक्टर वीपी सिंह के पास आया तो दवा के इलाज से ही मुझको ठीक कर दिए और मुझे काफ़ी फेथ है। कैसा मतलब यकीन है यहाँ? हाँ यकीन है, तभी ना हम आते हैं यहाँ। देखिए, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इस तरह से मैं बारी कर अलग अलग मरीज़ों से आप लोगों का रूबरू कराया। मरीज़ ने जो कहा आप लोगों ने सुना और आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा कि इस अस्पताल की क्या विशेषताएं हैं, इस अस्पताल में मरीज़ों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है, किस तरह से देखरेख किया जाता है। तो आप लोगों को भी देखते अच्छा लग रहा है, सुनते अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कभी भी इस अस्पताल से सेवा लेना हो, आप लोग आएँ, डॉक्टर से मिलें और अपने मरीज़ों को दिखाएं और सेवा लें। और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये भी आई हैं इस अस्पताल में दिखाने के लिए। क्या दीदी आपका नाम है? संगीता देवी। कहाँ से आई हैं आप? तुर्की से, थाना चिनारी, प्रखंड चिनारी से और ग्राम तुर्की से, जिला रोहतास। चिनारी से आप आई हैं? हाँ, चिनारी से आए हैं। देखिए, ये चिनारी से आई हैं और दिखाने के लिए आई हैं। इस तरह इनसे मैं जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? बासा से। जी? बासा से। बासा। ये डेली और फुल बासा जाने में गर्म होता है? हाँ। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। तो यहाँ क्या दिखाने आए हैं? मम्मी को दिखाना है। अच्छा, मम्मी को दिखाने आए हैं। देखिए, ये बांसा से आई हैं और ये हमारी दीदी हैं, ये चिनारी से आई हैं, मलीपुर से आई हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से। इस तरह से अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से मरीज़ों का भरमार है। मरीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर साहब सेवा दे रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि निःशुल्क इलाज कराते हुए ये मेडिसिन भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। डेहरी उलसोन से हैं, जैसा अभी हमको जानकारी मिली कि ये इनकी माँ हैं और अपनी माँ को ये लेकर आए हैं, लेकिन कई एक जगह इलाज ये करा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो आज ये डॉक्टर वीपी सिंह के पास आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी माँ को कहाँ कहाँ दिखाए थे? डेयरी में दिखाएँ, अच्छा, फिर बनारस ले गए, ठीक है। बनारस की दवा चलाएँ, नहीं ठीक किया, फिर दोबारा हम नहीं गए वहाँ। बनारस? हाँ, दोबारा नहीं गए। बनारस से ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं। बनारस तो बहुत मशहूर जगह है। तो वहाँ फ़ायदा नहीं किया? ना, फ़ायदा नहीं किया। खर्चा ज़्यादा हो गया होगा क्या? खर्चा जो लगता है सबका वो मेरा भी लगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के बारे में आप सुने हैं कि बेहतर इलाज होता है? यहाँ तो हम सुने प्रचार हो रहा था, एक मेरा भवनोई साहब हैं, अच्छा अच्छा। तो वही बोल रहे थे वीपी सिंह नया हॉस्पिटल है, तो वो हमारे देखिए, इनका कहना है कि मैं अपनी माँ को डेहरी में दिखाया, बनारस ले जाके दिखाया, और भी जगह दिखाया, लेकिन फ़ायदा नहीं किया। तो डॉक्टर वीपी सिंह का नाम मैंने सुना। आज मैं अपनी माँ को यहाँ दिखाने आया हूँ, इलाज कराने आया हूँ, चूँकि इनका नाम बहुत है और बहुत विश्वास के साथ आए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप कि क्या लग रहा है डॉक्टर वीपी सिंह के बारे में? नाम बहुत है? हाँ, नाम तो बहुत है। बहुत है? हाँ, सुने हैं। काम भी अच्छा है। ये तो दवा भी दे रहे हैं फ्री? हाँ, फ्री दवा मिल रहा है और फ्री देख भी रहे हैं? हाँ। फीस वगैरह लगा है क्या? नहीं, फीस नहीं लगा है। फीस नहीं लगा है? नहीं लगा है। तो दवा तो दे रहे हैं डॉक्टर साहब? तो अभी पहली बार आए हम। पहली बार आए? हाँ। देखिए, इस तरह से इनका कहना है कि मैं अपनी माँ को, देखिए ये दवा, देखिए ये दवा है, महंगी दवा है, काफ़ी महंगी दवा है। मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें 10 कैप्सूल है और करीब करीब 100 रुपये दाम है इस दवाई का। डॉक्टर साहब फ्री दे रहे हैं
ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में, जो मेडिकल क्षेत्र में कहा जाता है कि लूटपाट होता है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी मेडिकल क्षेत्र में बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत ऐसे भगवान के रूप में हैं जो गरीब मरीज़ों के लिए एक मसीहा बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर वीपी सिंह को, मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर प्रभात कुमार को कि एक बहुत बेहतर ढंग से इलाज कर रहे हैं। और चूँकि गरीबों के लिए एक सहारा बन चुके हैं डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात, डॉक्टर वीपी सिंह और डॉक्टर पीके सिंह। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाया, बताया। अब आप लोगों को सेवा लेना। बाल गोपाल चिल्ड्रेन एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। आप यहाँ आएँ और इलाज कराएं और बेहतर होकर जाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।